वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। थोड़ा सा सभी लोग हाथ जोड़िए। हे भगवान, आपका हे कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे हमारे साथ हैं। साथ रहे। हे भगवान, हे भगवान। आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग मैंने आप लोगों को जो 3 दिन की क्लास बताई उसमें से किसी भी प्रकार का कोई अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन है तो आप लोग क्लास के एंड के 15 मिनट पहले से हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। बीच के समय अपन जो है ना अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर मन में है आप लोगों के तो 15 मिनट पहले अपन उसको ले लेंगे। तो कुछ भी है आप लोगों को पूछने का तो उस समय सब लोग पूछिए प्लीज। ठीक है ना। अभी अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे बीच बीच में क्या होता है, नहीं तो क्लास के बीच में होता है तो क्लास की थोड़ी लिंक टूटती है और एंड में रहेगा तो अपन कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। जी, चलिए। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। ऑरा से आप लोग परिचित हैं? एडमिन सर अनम्यूट करिए। सुना है मैडम मैंने ऑरा के बारे में। जी। बेसिक हर एक इंसान का नॉट इंसान कोई भी जीवित हाँ। चीज एक एनर्जी होता है। यस। ठीक है। हाँ। तो एनर्जी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। वो चक्र जो 7 चक्र है उस हिसाब से वो हम्म। एनर्जी लेवल के हिसाब से वो 7 ऑराज बनते हैं। हाँ हाँ, राइट। सातों औरा के कलर भी उसी तरह से रहते हैं जैसे हमारे चक्रों के कलर होते हैं। एकदम सही बोला आपने। और अ, हर चीज के चारों ओर औरा होता है। हर चीज के चारों ओर औरा होता है। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मतलब घर में अपनी माँ लोग, दादी लोग, आज भी जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी नजर उतारी जाती है। तो नजर उतारने में क्या करते हैं, हाथ में मिर्ची लेकर, नमक लेकर, जो भी चीजें लेकर उन लोग उतारती हैं तो क्या करती हैं, क्या अंदर हाथ डाल के कुछ किया जाता है? नहीं, ऊपर से ही ऐसे ऐसे करके उतारा जाता है ना। और कई बार ये भी होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है और सही में चुप हो गया। कई बार ऐसा भी होता है। तो क्या हाँ। होता है, उस बच्चे का ऑरा क्लीन हो जाता है। उस बच्चे का ऑरा क्लीन हो जाता है। इसका फर्क पड़ता है और वो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। देखिए, आप लोग भी कई बार कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और वहां से लौटने के बाद कई बार आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका मन परेशान हो जाता है, आपका सिर दर्द करने लगता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहां पे हम गए हैं, उस भीड़ में जहां हम गए हैं वहां पे क्या होता है, कई बार हम पॉजिटिव पर्सन से टकराते हैं और कई बार हम निगेटिव पर्सन से टकराते हैं जिसका ऑरा अगर निगेटिव है। उस पर्सन से हम टकराए तो क्या हुआ,
हमारा ऑरा सिकुड़ता है। हमारा ऑरा सिकुड़ता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और हमको चिड़चिड़ाहट होती है, कई बार हमारे सर में दर्द करने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के पास गए हैं, उससे मिलने के बाद आप इतना खुश, इतना खुश, आपका मन एकदम प्रसन्न है, आने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप दूसरों से मिल रहे हैं तब भी आप बहुत खुश होकर बात कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं उनसे मिलके आया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा वैसा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस पर्सन से आप मिलके आए, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था। उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था। इसलिए ये वाली चीज होती है कि हमारे ऑरा को इस टाइप से इफेक्ट होता है कि अगर अपन पॉजिटिव पर्सन से टकरा रहे हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव, अगर हम निगेटिव पर्सन से टकरा रहे हैं तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है। हमारा ऑरा सिकुड़ता है। देखिए, सबके लोगों का ऑरा, किसी का ऑरा पॉजिटिव, किसी का निगेटिव रहता है। हमारा ऑरा कितना पॉजिटिव है, कितना स्ट्रांग है, ये आप लोगों को थर्ड लेवल में जब आप पहुंचते हैं तो एक डाउजिंग का भी एक कोर्स सिखाया जाता है, डाउजिंग के विषय में भी सिखाया जाता है। उसके द्वारा हम अपने चक्रों को चेक कर सकते हैं, दूसरे के चक्रों को चेक कर सकते हैं, और अपन ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज निगेटिव है। ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों का कल सुबह मॉर्निंग में अटैचमेंट है, तो 5:30 वाला टाइम सबको सूट हो रहा है ना? सुबह 5:30 मैम के शाम को? नहीं, सुबह। सुबह। हाँ, ठीक है। सुबह का ठीक साढ़े है। पाँच ओके। हाँ, सुबह के 5:30 बजे। जितने लोगों का पेमेंट आया है सबका नाम सेंड कर दिया गया है, एक दो लोगों ने बाद में डाला है, तो उनका नाम भी आज ऐड हो जाएगा, वो एडमिन लोग, मतलब ग्रुप मेंबर लोग करवा दूंगी उन लोगों से। ओके। 6:30 बजे के समय फिर ना लोगों के बच्चों का स्कूल स्कूल जाने का समय रहता ना, इसलिए 6:30 का टाइम फिर दिक्कत होगी। मैम अभी नहीं, भी कर ठीक है सकते हैं मैम। पेमेंट? हाँ, अभी पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, हाँ मैम, कर सकते हैं ना। ओके। शाम तक कर सकते हैं, मतलब आप अभी से लेकर शाम तक जब भी आपका मैनेज हो तब कर दीजिए। ठीक है मैम। जल्दी आवर्स में करना है तो कर सकते हैं आप, जी, मतलब 4:30 5 बजे भी चलेगा। और जल्दी बोल रहे हैं? कर दीजिए। नहीं, और नहीं। और 5:30 ठीक है मैम। ठंड में सब, ठंड में उतने टाइम नहाने में सबको बहुत दिक्कत आ रही है। मैम हाँ, कई बार ऐसा भी मैम होता है कि कुछ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तो फिर मैं 7 बजे भी ले लेती हूँ, 8 बजे भी ले लेती हूँ, ऐसा भी होता है। मैम एक्चुअली ऐसा ना, पिताजी को अभी बीच में अटैक आया था तो टाइम इतना नहीं मैं दे पाऊंगा, तो सुबह या तो 4 बजे कर दीजिए या फिर 7 के 7:30 के बाद कीजिए। उनका उनको दवाई ववाई देनी पड़ती है, उनकी दुकान साढ़े खुलवानी सात पड़ती के है। बाद तो बेटर है। अर्ली मॉर्निंग सबका उठना बड़ा मुश्किल है। ठीक है तो, मौसम चेंज हो ओके चुका है। ओके, 7:30 बजे डन। ठीक है। ठीक ठीक है, है, ठीक है। 7:30 बजे। ठीक। 7:30 ठीक है ना? मैम 7:30 तक तो स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों का। अरे। मैम उसके पहले आप तैयार कर दीजिएगा ना बच्चों को, अपना रेडी करके आप फ्री हो जाइएगा। यहाँ तो 6 बजे रख लीजिए। नहीं तो वो उनको प्रॉब्लम वो बता रहे हैं ना मैम, उनके पिताजी का ऐसा सब काम है ना, थोड़ा सा अपन को मैनेज करना पड़ेगा ना ऐसी सब स्थिति में। बेटे, देखिए आप बच्चों के लिए सब तैयारी पहले कर लो। हाँ, बच्चों वाला आप काम जो है ना वो सब आप पहले निपटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा मैम मैनेज। ठीक है मैम। 5 मिनट में ये काम हो जाएगा सुनीता जी का। नहीं मैम, 10 12 15 मिनट करीब लगेंगे अपन को। कोई अटू- कोई बात नहीं, 20 मिनट भी ठीक है, लग जाए। हाँ, है ना, तो वो वाले कब समय। करना है? कल करना है? हाँ मैम, कल मॉर्निंग में। ओके। आपको तो ट्रीटमेंट मिल चुका है ना, आपको नहीं जरूरत है। ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, वेलकम, सदा आपका सुखी वेलकम। रहो। जी, थैंक यू मैम। और ये क्या नाम है इसका? लिंक यही रहेगा? हाँ, लिंक भेजूंगी ना सुबह। अच्छा ठीक है। जी, और जो है सुबह, हाँ सुबह आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, और जो, टाइम भी लिख देना मेरे बेटे फिर भी। हाँ मैम, लिख दूंगी, है ना। हम्म। चलिए, अब हम लोग सेकंड लेवल में क्या क्या सीखते हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ।
देखिए, सेकेंड लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं डिस्टेंस हीलिंग। वो सीखते हैं डिस्टेंस हीलिंग। जिसकी भी हीलिंग करना होता है, तो अगर मान लो आपके शहर में भी सामने वाला पर्सन है, आपके जी ही शहर में भी है, तो आप तब भी आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। किसी दूसरे शहर में है तब भी आप हीलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन में है तब भी आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस जो होता है, देखिए, डिस्टेंस हीलिंग वाला जो प्रोसेस होता है, इस तरह की एक छोटी सी पिलो लेने का बोला जाता है, या आप कोई एक डॉल ले लीजिए, या इस तरह की कोई पिलो ले लीजिए, या कुछ भी, मतलब एक अपन को मीडियम बनाना होता है जिसपे अपन उस पर्सन की होल बॉडी, सेवन चक्र, ऑरा, मन, मस्तिष्क, हृदय घोषित करते हैं। उसकी पूरी निगेटिविटी निकाली जाती है। सारे सिंबल डाले जाते हैं, पूरी निगेटिविटी निकाली जाती है। पूरी निगेटिविटी निकालने के बाद फिर हमसे उसका कनेक्शन कट के कर करके फिर डबल से सिंबल डाले जाते हैं, फिर से उससे कनेक्शन स्थापित किया जाता है, और फिर उसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है अपने पाम चक्रों द्वारा, अपने गदेली द्वारा। वो हीलिंग हम पिलो पे हाथ रख के देते हैं और सामने वाले पर्सन को हीलिंग पहुंचती है। तो सेकेंड लेवल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। दूसरा, एक सेकेंड लेवल में टेलीपैथी बताई जाती है। टेलीपैथी तब की जाती है जब सामने वाला पर्सन सोया हो। जब सामने वाला पर्सन सोया हो उस समय टेलीपैथी की जाती है। टेलीपैथी में क्या होता है, जैसे हम, कोई बच्चा है मान लीजिए आज के समय में और बहुत मोबाइल खेल रहा है, आप चाह रहे हैं कि उसका मोबाइल हम कैसे छुड़ाएं। अपने साथ वो दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है बच्चों के हाथ से आज के समय में मोबाइल लेना। तो बहुत ज्यादा। जब वो नींद में रहता है बच्चा, जब वो सोया रहता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे अपन जाके वर्क करते हैं और उसको वो मैसेज भेजा जाता है, उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तीसरा, एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है। इस तरह से विश बॉक्स रहता है, या तो ऐसा विश बॉक्स भी आप ले सकते हैं, या कोई प्लास्टिक का डब्बा, लकड़ी का डब्बा भी अपन ले सकते हैं। तो इस विश बॉक्स में हम अपनी 10 इच्छाओं को रख सकते हैं और इसको हीलिंग देके अपनी इच्छाओं को हम पूरी करते हैं। उसके अलावा एक इस तरह का कपूर दिया होता है। इस तरह का एक कपूर दिया होता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक इस तरह का दीप होता है। दिख रहा है मैम सब? दिखाई हाँ पड़? दिख रहा है। तो इस तरह का दिख रहा एक है। दीप होता है। इस दीप में आपको बत्ती लगा के तेल भरना होता है। ऊपर से इस इससे इसको कवर किया जाता है। फिर उसके बाद एक बाउल होता है। इसमें हमको 80% पानी भरना होता है, और इसमें पानी भरने के बाद इसमें भीमसेनी कपूर डाला जाता है। और भीम। इस भीमसेनी कपूर डाला जाता है, और इस पे सारे सिंबल डाल के, जो प्रॉब्लम है, जैसे मेरे घर में जो भी निगेटिविटी है, इस दिए में जल के बर्न हो जाए। सारे सिंबल डाल के इस तरह से अफर्मेशन देके हम अपने घर की कोई निगेटिविटी है तो उसको इसमें बर्न कर सकते हैं। उसके अलावा एक ची बॉल के विषय में बताया जाता है। उस पानी जिस को क्या करते हैं जो इसमें रखा रहता है? वो सूख जाता है मैम, जब अपन प्रज्वलित करते हैं तो सूख जाता है। अच्छा। और अगर मान लो निगेटिविटी बहुत रही तो ये दिया बहुत काला होता है, और निगेटिविटी नहीं रही तो उसमें आप हाथ भी लगाओगे तो आपके हाथ में काला नहीं लगता है। उसके अलावा 2 प्रोटेक्शन पिलर बताए जाते हैं। पिए जो में ऑयल कौन सा डालते हैं? ऑयल अपन कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा। उसके बाद अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए 2 प्रोटेक्शन पिलर बताया जाता है। एक प्रोटेक्शन पिलर जो आपके घर की जो निगेटिविटी है वो पूरी तरह से सोखता है, और दूसरा प्रोटेक्शन पिलर आपके घर को हीलिंग देके पॉजिटिव हीलिंग आपके घर में पहुंचाता रहता है। इसलिए 2 तरह के प्रोटेक्शन पिलर बताए जाते हैं। एक ची वॉल के विषय में बताया जाता है, जिससे दूसरों की हम हीलिंग भी कर सकते हैं
प्लस अपने घर के जैसे किसी को किसी जगह पे कहीं शरीर में दर्द है तो उस प्लेस के लिए भी अपन ची बॉल बना के उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको सेकंड लेवल में पता चलती। हुआ क्लियर? गया। चलिए, अब हम लोग ऑरा के विषय में जो जानने वाले हैं, सब लोग एक एक पेज लीजिए। और इस तरह से डॉट बनाइए। इस तरह से पेज पे डॉट बनाइए सभी लोग। अभी बनाना है क्या? हाँ मैम, छोटा सा डॉट बनाइए ना, उसको अपन को गौर से देखना है उसको। पेपर निकालू मतलब? हाँ, निकालना पड़ेगा ना। ठीक है। मैम पेपर या लाइनिंग वाला भी चलेगा? हाँ हाँ, पेपर कोई भी चलता है। जी। पेपर कोई भी चलता है। कितना बड़ा चाहिए सुनीता बेटे? पेपर कैसा छोटा भी रहेगा तो चलेगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म, हाँ। पेंसिल से, पेन से निशान लगाए? पेन से मैम, पेन से। अच्छा, पेन से, ठीक है, लगा लिया। छोटा सा गोल बनाइए, उसको पूरा फील करिए। हेलो मैम, हाँ बोलिए। एक बार बता दीजिए प्लीज। मैम इस तरह से बनाना है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। इस पे क्या करना है? पॉइंट बनाना है बस? हाँ, इस तरह से पॉइंट बना के उसको डार्क करिए, पॉइंट को पूरा। वाइट पेपर या लाइन वाले पेपर पे चलेगा? चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट बनाना है और कुछ हाँ नहीं करना है। हाँ हाँ, एक पॉइंट बनाइए। तो सुनीता देखो बेटे। एक मिनट मैम। हाँ हाँ, ठीक है। अब ठीक इसका है, क्या करना है बच्चे? अब उसको आपको ध्यान से देखना है, तो अच्छा, आपको ठीक। उसका ऑरा दिखाई पड़ेगा। आपको ओके। सभी लोगों को उसको ध्यान से देखना है, जिससे आपको उसका ऑरा दिखाई पड़े। ये ऐसा है जैसे दीपक के आगे और होता है? मैम एक सफेद सफेद सा एक लेयर सा दिखाई पड़ेगा आपको। मैम गोले नहीं, के जैसे राउंड में ना लाइट यस। सी जल रही है, लाइट। हाँ हाँ हाँ, राइट, वही है वही। जैसे हम दीपक जलाते हैं उसके चारों तरफ ऑरा दिखाई देता हाँ है। मैम, उसी टाइप का, हाँ हाँ। जी ठीक है। हाँ हाँ मैडम, हाँ। दिखाई दिया। जी, दिख रहा है। दिख रहा। यस हाँ मैम, मैम, सर्कल के देख रहे हैं। आसपास। हाँ यस हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। मैम पूरा एक साथ तो नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है। उसके चारों ओर एक लेयर सी दिख रही होगी मैम। दिख रही है मैम। दिख रही ना? हाँ, दिख हाँ। रही है। हाँ, वही है ऑरा लेयर। वही है ऑरा लेयर। अब उसी प्लेस पे अपनी पेन रखिए आप लोग। क्या करना है क्या? मैम? उसी प्लेस पे अपनी जो पेन से आपने बनाया ना डॉट, उसी प्लेस पे पेन रखिए। अब पेन का भी ऑरा देखना है, उसकी पेन परछाई को नहीं। रखना है। हाँ, पेन की परछाई नहीं, पेन को पेन का ऑरा देखना है, उसी जगह पे पेन रखिए। डॉट पे मैम। हाँ, वही डॉट पे।
एक बार करके दिखाइए। दे दी बिंदु। मैम ध्यान से देखिए ना, उसी को ध्यान से देखिए तो आपको नहीं, दिखेगा। मैम हाँ, ये पेन पेन को उसी कैसे के ऊपर रखना है? रखना है कि कैसे पेन करना है? पेन को आप कैसे भी रख सकते हैं मैम, सीधी भी ऐसे रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रखो, उसका आपको परछाई नहीं, उसका ऑरा देखना है। मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज, कैसे देखना है? देखिए पेन को मैम चाहे खड़ी रख सकते हैं, चाहे आप ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहे मैम। हाँ, दिख रहा। हाँ मैम। चलिए बहुत अच्छा, मैम दिख रहा है। दिख रहा ना। हाँ चलो जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैम मुझे नहीं दिखा। मैम मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए ना, अपना बढ़ाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए तो दिखेगा। आप एक बार बताइए कैसे रखना है, मुझे समझ नहीं आया था थोड़ा। मैम कोई दिक्कत नहीं ना, पेन को आप ऐसा भी रख सकती हैं, ऐसा भी रख सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज क्लियर कर रहे हैं हाँ कि, जी मैम, दिख रहा है। हाँ ये वाली चीज अपन को यहाँ क्लियर हो रही है कि ऑरा सब चीज के चारों ओर रहता है। यहाँ हमको क्या क्लियर हो रहा है कि ऑरा हर चीज के चारों ओर रहता है। चाहे आपने एक डॉट बनाया, चाहे आपने एक पेन रखा, तो उसी तरह हम लोगों के भी चारों ओर एक ऑरा है, जो हमको हमारे लिए सुरक्षा कवच भी होता है। कई बार हमारे जीवन में हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दिलाने में हमारी हेल्प करता है, और बाहरी बाधाओं से भी हमें बचाता है। जब हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है, जब हमारा ऑरा और अफेक्टेड होता है और अपन ऑरा को क्लीन नहीं करते हैं, अगर हम लोग अपना ऑरा क्लीन नहीं करते हैं तो हमारा चक्र अफेक्टेड होता है। और जब चक्र अफेक्टेड होता है तो उस चक्र से रिलेटेड परेशानी हमारे जीवन में आती है, उससे रिलेटेड जो मतलब हम लोगों को उससे रिलेटेड बीमारी जो हमारे शरीर में आती है, वो सबसे पहले अपना ऑरा अफेक्टेड होता है, उसके बाद चक्र अफेक्टेड होते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है। हाँ दोनों में ऑरा होता है। हाँ सभी में ऑरा होता है, लिविंग नॉन लिविंग सब में ऑरा होता है। हम लोगों के भी चारों ओर है, किसी भी सामान को आप देखिए तो उसके भी चारों ओर होता है। जैसे आपने अभी ध्यान लगा के डॉट को देखा, ध्यान लगा के पेन को देखा, उसके चारों ओर मिला आपको। मैम लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें इतना मुश्किल क्यों होता है समझना? जैसे ये डॉट का देखना बहुत इजी था, थोड़ा सा हाँ, कॉन्सेंट्रेट हो गया। नहीं, अब मैं आप आप एक प्रैक्टिकल ऐसा करके देख सकते हैं कि आप अपने हाथों को आप दीवार पे रखिए, पांचों अंगुली को आप अपने प्लेन दीवार पे रखिए, और प्लेन दीवार पे रखने के बाद आप कंसंट्रेट होके देखिए, आपको आपके हाथ का चारों ओर ऑरा दिखाई देगा। आप लोग एक काम करिए, मेरे नोज टिप्स पे देखिए, सभी लोग मेरे नोज टिप्स पे देखिए, आप लोगों को थोड़ी देर में ऑरा दिखने लगेगा। एक जैसा देखना है सबको। आपका आ रहा तो बहुत स्ट्रांग है मैम। मैम देखा, आपके तो पूरी बॉडी में ही आ रहा है ऑरा। दिख रहा। यस मैम, पूरी हाँ, बॉडी में दिख रहा है। आपको पूरा बॉडी में बहुत स्ट्रांग है आ रहा। यस यस मैम। थैंक यू मैम। तो इस तरह से सबके चारों ओर ऑरा है मैम, हमारे चारों ओर ऑरा है, ये चीज अपने को क्लियर हुई। जी यस मैम। यस। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ।
देखिए, ये अपना ह्यूमन ऑरा जो होता है, इसकी ये लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। जो हमारे चक्रों के कलर होते हैं, उसी तरह से हमारे चारों ओर इस तरह से ये एक लेयर होती है। जब आपका बहुत अधिक आपका कंसंट्रेशन बन जाता है, आपका थर्ड आई जब बहुत एक्टिवेट हो जाता है, तब आपको ये चक्रों के कलर भी दिखाई देने लगते हैं। आपको इन चक्रों के कलर भी दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से ये हमारे चारों ओर एक ऑरा होता है। अब आप लोगों के पास एक पर्सन कोई और है किसी के साथ? नो बच्चा, मैम। बड़ा? मैम, हाँ, ये जो के कलर है, हाँ ये आप हमको लिखवा देंगे, मैम। सातों चक्र। सातों कल चक्रों वाला बताऊंगी मैम, तो उसमें करवाऊंगी ना। जी। हाँ। अभी आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास कोई एक बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी एक पर्सन है किसी के साथ? हाँ जी मैम, है, मेरी वाइफ बैठी है। हाँ, कोई बुलाइए। नहीं। मैम मेरे बुलाइए साथ सर। कोई नहीं है मैम। हाँ, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, एक सर बबली, के पास भी है तो अपन प्रैक्टिकल करके देख ले रहे हैं ना आप भी। ये हाँ, आ गए इसमें। हाँ बुलाइए। वीडियो ऑफ कर करके क्यों बैठते हैं सब लोग? क्या मैं किसी को नजर लगाऊंगी? नहीं। ऐसा मैम, डरते हैं आप लोग? मैं नहीं। किसी को नजर नहीं लगाती, मैं नजर उतारती हूँ आप लोगों की, आपके इसलिए देख वीडियो ऑन किया मैम। है ना? सारी। तो इसलिए जो है ना, वीडियो ऑन कर करके बैठने से ना दो चीजें होती हैं। एक, अभी आप लोग ने बोला आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो मेरे पास से एक एनर्जी भी आप तक पहुंचती है। मेरे पास से एक एनर्जी भी आप लोग तक पहुंचती है। तो इसलिए अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे आप लोगों का सुंदर सुंदर मुखड़ा देख के अच्छा भी लगता है। और सुंदर नहीं है मैम आप। क्या बोलते हैं मैम, सब अपने आप में सब लोग बहुत अच्छे और बहुत सुंदर हैं। ऐसा सोचना ही नहीं है हमको कि क्यों नहीं है सुंदर आप। बिल्कुल सुंदर है, ऐसा बोलिए नहीं। मुझे तो आप सुंदर लग रही हैं आपके बोलने से थोड़ी। कल चलिए। क्लास अटेंड करने के बाद पूरा दिन बहुत अच्छा गया था, एकदम शांत। हाँ मैम, बहुत मैम एक चीज थैंक आप यू मैम। लोगों को, अच्छा ये बताइए कि जब से आप लोगों ने ज्वाइन करा तब से आप लोगों का मन पॉजिटिव हुआ कि नहीं? बहुत हुआ सारा, हुआ। बिल्कुल। मेरा तो बहुत सारा हो गया है। हुआ ना? मेरा क्या हो रहा है, मैंने बिल्कुल आपको हुआ। बताया था, ध्यान जब करता हूँ तो थोड़ा सा ये लगता है, मतलब पिछले 1-2 दिन से ध्यान कर रहा हूँ, हाँ, ट्यूशन बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल रिजल्ट मिलता है सर। बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, और इसका फायदा हमको होता ही है। चलिए सर, आ गई आपके साथ मैडम। हाँ जी। चलिए, अब मैडम को आप अपने से 3 फीट कम से कम दूर खड़े रखिए, और 3 फीट दूर आप भी हो जाइए। मैडम, हाथ ऐसा रखना है आपको। अरे, लवली, हाँ हाँ, ऐसे। देखिए हाथ आपको ऐसा रखना है। नहीं। मैडम को भी हाथ ऐसा रखना है सर, और आपको भी दोनों हाथ रब करिए। 3 फीट आप दूर हो जाइए, और धीरे 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 आप उनको, उनके पास ऐसे चलते हुए आपको जाना है। जहां पे आपको एनर्जी फील होगी वहां पे आपको रुकना है। जहां आपको एनर्जी फील होगी वहीं आप रुक जाइएगा। अरे यार। धीरे धीरे चलते हुए जाना है सर मैडम के पास तक, और जहां एनर्जी फील हो वहां पे आपको रुकना है। अनम्यूट करिए ना सर, आपका वो म्यूट है तो आवाज नहीं आ रही आप। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलते हुए जाइए। जहां पे आपको एनर्जी फील होगी, मैडम ने भी हाथ ऐसे ही रखा है जैसे आप लेके जा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, हाँ जहां मैम। एनर्जी फील हुई इतने दूर से, हाँ जी कितने डिफरेंस है सर? कितना डिफरेंस है? मैम, होगा 1.5 फुट, 1 से 1.5 फुट। 1.5 फुट? तो हाँ। इतना वो मैडम का ऑरा स्ट्रांग है। कांग्रेचुलेशन मैडम। इतना वो मैडम का ऑरा स्ट्रांग है। अब मैडम से पूछे कहीं उनके शरीर में दर्द है? हम्म।
अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब किसी के पास ऐसा कोई पर्सन मिल जाता तो अपन उसको स्कैन करके भी देखते कि उसके शरीर में कहाँ दर्द है, वो आपको तब भी वो भी चीज पता लग जाती। अगर हमारे पास कोई बड़ा बुजुर्ग होता, उसके शरीर में भी अगर दर्द होता, तो हम अपने हाथों से स्कैन करके वो चीज देख लेते और हमको वो चीज पता लग जाती कि इनके शरीर में यहाँ पे दर्द है। मेरी माता जी हैं लेकिन वो नीचे हैं। तो बुला लीजिए ना, आ नहीं, जाए वो तो। घुटनों से परेशान है, वो आज चल नहीं पाती है, एक ही जगह बैठी रहती है वो। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं फिर वो नहीं सर, वो तो मतलब अपने को एक पर्सन ऐसा लगेगा ना, और उनको आप चले जाओ वहां पर। नहीं, मैं माँ चला। उनको माँ भी के पास जाने बच्चे है ना फोन लेके। उनको क्या बोलते हैं, जा पाएंगे वहां सब? चला तो जाऊंगा। हाँ तो जाइए, फिर वैसा कर लीजिए। उनसे आपको कुछ पूछना नहीं है। उनके सर के ऊपर आपको हाथ, दोनों हाथ को रब करना है और उनके सर के ऊपर हाथ ले जाइए। सुनीता, हाँ अपने जी। हाथों को हेलो। रगड़ के हाँ सर। एनर्जी पैदा कर रही है। अभी नहीं मैम, अभी रुकिए थोड़ा सा, वो सर को बता दूं फिर बताती है आपको क्या बोलनी तो। हाँ सर, पहुंच गए आप मम्मी के पास? हाँ सर, कोई बात नहीं, वो मैडम के ना ऊपर, सर के ऊपर लेके जाइए हाथ को। दोनों हाथ को रब करिए और नहीं, सामने से भी करेंगे तो चलेगा। दोनों हाथ को रब करिए, टच नहीं करना है। और आप ऊपर से नीचे धीरे 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 हाथ को ऐसे देखिए, मेरे हाथ देखिए, इस तरह से धीरे 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 आपको हाथ नीचे लेके आना है। जहां पे आपको हाथ भारी लगे वहां पे आपको रुकना है। हाँ, हाथ को रब करिए और धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक हाथ को लेके जाइए, धीरे धीरे। हाँ, थोड़े दूर से, हाँ ठीक है, ठीक है, नीचे लेके जाइए, हाथ को थोड़ा सा हिलाते हुए ले जाइए। हाँ। नहीं है मैम, भागी है यहाँ। हैं? भागी लग रहा है यहाँ पे। भारी लग रहा? पूछिए हम्म। वहां मैम को कोई तकलीफ है क्या? यहाँ कोई तकलीफ है? यहाँ तो मुझे तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ तो पैर में होता है। पाँव में है आंखों में इनके, है, आंखों खाली में। पाँव में है और आंखों में है। आंखों में। आंखों में है? हम्म। आंखों में हाँ। है, ये कंधे पर थोड़ा सा है। कंधे पे है। हाँ। और इस आंखों में और पाँव में। तो फिर आंखों के पास भी आपका हाथ भारी हुआ? हाँ, हुआ था। कंधे के पहले भी आपका हाथ भारी हुआ? हाँ जी। पूरा नीचे तक करके देखिए। हाँ जी मैम, तीन ही जगह है। हाँ, तो देखिए, हम अपने हाथों से, अब ये अम्मा का तो अपन को पता है कि इनको यहाँ तकलीफ है, तब भी उनके कंधे के पास और आंख के पास आपका हाथ भारी हुआ, तो हाँ हमको जी। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे इनको तकलीफ है। इस हम्म। तरह से हम लोग दूसरों का ये भी चेक कर सकते हैं कि सामने वाले को कहाँ तकलीफ है। अपन इसको स्कैनिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग इसको करना है। स्कैनिंग करना बोलते हैं। आप बताइए, हमारे हाथ में कुछ था? मैम मैं ऊपर ऊपर चला जाऊँ? हाँ हाँ, चले जाइए। हमारे हाथ में कुछ था क्या? नहीं। नो मैम। और उन्होंने केवल ऊपर से हाथ ऐसा किया, उनको यहाँ पे पोर्शन में भारी लगा, और उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आंख में तकलीफ है और कंधों में तकलीफ है। इस तरह से हमने ऑरा स्कैन कर लिया। अपन ने ऑरा पहले चेक किया, कितने दूर से ऑरा पता लगा, उतने दूर से अपन ने ऑरा चेक किया, ऑरा स्कैन किया। अब ऑरा क्लीन कैसे किया जाता है वो आप लोगों को बताती हूँ। दोनों हाथों को रब करिए सभी लोग, और अपने सर के ऊपर ऐसे हाथों को लेके जाना है और हमको अफर्मेशन देना है। अगर मेरे ऑरा में, मेरे मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की प्रकार की। कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए।
अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। ऐसे करके 3 बार हमको अपना ऑरा सामने से क्लीन करना होता है। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, और पैर तक लेके जाना है। फिर ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। फिर तीसरी बार, अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए। इस तरह से 3 बार हमको सामने से ऐसे क्लीन करना है और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। उसके बाद 3 बार अपने राइट साइड से, अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। फिर लेफ्ट साइड से, अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। उसके बाद अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए। मैं अपने बैक बॉडी को अपनी फ्रंट बॉडी घोषित करती हूँ, और फिर सामने से 3 बार, अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से 3 3 बार हमको, 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड, और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार सामने से फिर क्लीन कर देते। इस तरह से हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। मैडम एक पता नहीं, ये मुझे फील हुआ कि गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए करने के बाद जब कर रहा था ना, हम्म। बॉडी के कुछ पोर्शन, इस पोर्शन में हथेलियों में गर्म लगा। हम्म। ठीक है, फिर नीचे किया, नीचे किया, नीचे किया, और पैरों के पास जाके गर्म लगा ये वाला पोर्शन चारों तरफ कुछ से। कुछ दिक्कत है क्या कहीं? मेरे पीठ में दर्द हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, हाँ। बट यहाँ पर इस पोर्शन में गर्म लगा, और जैसे हाँ, नीचे के पास थोड़ा सा लगा तो गर्म लगा। जब आपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करा उसके बाद ज्यादा लगा या पहले से ही ज्यादा लगा? नहीं, शुरू से ही आगे हम्म। चारों तरफ से, और अचानक से मेरे पीठ का दर्द ठीक हो गया है। देखिए, ये ऐसा, ये फर्क आता है सर, ऑरा क्लीनिंग से ये फर्क आता है। नहीं, बहुत दर्द हो रहा था, मतलब दर्द, मतलब ऐसा लगा जैसे मसल स्पेन होता है ना, खड़ा हुआ हाँ हाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ। ये लेकिन करने ऑरा पर क्लीन करने से फर्क आया आपको? सच में मेरा मतलब, मुझे वो रिलैक्स, मुझे वो अकड़न गायब हो गई मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है ना, अपन ने ऑरा क्लीन करा ना तो कई बार हमारा कहीं सर दर्द कर रहा, कहीं कुछ तकलीफ हो रही, अपन ने ऑरा क्लीन करा तो अपना क्लीन हो जाता है। हाँ मैम, मेरे हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, हाँ तो उसके लिए क्या है? मतलब मेरे हाथ गर्म ही नहीं होते। मैं अभी थोड़ी सी जैसे मसाज कर रही हूँ हाथों में, जैसे आप हाँ बता रहे हैं, फिर भी हाँ। हाथ ठंडे हैं। तो उसके लिए कुछ है? मतलब थोड़ा सा मेरे को ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा मैम, तासीर का थोड़ा सा फर्क होता है कई लोगों के। तो मैम उसके लिए रेकी में कुछ होगा?
मैम अपन प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो समझ में आएगा अपन को। जैसे अभी मैं कर रही थी, मेरे हाथ बहुत ठंडे थे, मुझे फील नहीं हो रहा था कुछ। अच्छा। जैसे आप रब कर रहे हैं हाथों को, हाँ हाँ। और फील होता है ना थोड़ा सा गर्म हो गए हाथ, हाँ तो हाँ। मुझे वो नहीं इम्पैक्ट आ रहा। मतलब थोड़ी सी जैसे गर्माइश फील हो, हाँ। लेकिन ऑरा क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फर्क लगा है, बट वो चीज नहीं है कि जैसे अभी भी हाथ ठंडे हैं मेरे। अच्छा, नहीं थोड़ा सा ये अभी आप लोगों को ना कल जो है चक्र चार्जिंग वाला बताऊंगी, और फिर उसके बाद आप लोगों को जो प्रोसेस बताऊंगी मैं 5 दिन आप लोग को, जैसे कल आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको हम्म। एक एक्टिवेशन बताया जाएगा, उससे ओके, सबसे भी थोड़ा फर्क आएगा मैम। ठीक है मैम। हाँ और दूसरा मैम, जैसे ऑरा क्लीनिंग करने के लिए हर बार ही हाथों को रब करना पड़ेगा, जैसे हमने साइड से किया, पहले मैम, हाथों को अभी रब करेंगे ना? कल आप लोग का जब ट्रीटमेंट हो जाएगा ना तो एक चीज और उसमें शामिल हो जाएगी, अपन को रेकी को कॉल ओके, करना रहेगा। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम। उसके अलावा अभी जो लोग सेकेंड लेवल में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको एक ये प्रॉस्पेरिटी का क्वाइन गिफ्ट मिलने वाला है, जो 500 रुपए में है, लेकिन उनको केवल कुरियर चार्ज लगेगा। और इसका यूज हम लोग किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हमारी समृद्धि बढ़ती है, इसके द्वारा हमारी समृद्धि बढ़ती है, हमें नए अवसर प्राप्त होते हैं, और जो कार्य आप करते हो उसमें आप सफल होते हैं। ये जीबू कॉइन है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं 808, 520 और 741, 741। सुनीता, जब हम बच्चों की ऑरा क्लीन करते हैं हम्म। तो हाथ में फिटकरी या नमक रखते हैं हम्म। और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी। फिटकरी को जला देते हैं, नमक को बहा देते हैं। हाँ। परंतु जब हमने अपना ऑरा क्लीन करना है तो मैम तो अपने रेकी आपने फर्स्ट लेवल किया हुआ है, आप रेकी को कॉल करके भी अपना ऑरा क्लीन करेंगी तो क्लीन होता है ऑरा, अपने ओ हाथों से ही। हाँ, अपने हाथों से क्लीन होता है। ओ ठीक है, गॉड ब्लेस यू। मैं तो भूल जाती हूँ, अब मैं लिख लूंगी अभी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। मैम गॉड मेरे ब्लेस पास यू। है। हाँ, तो ये प्रॉस्पेरिटी का क्वाइन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? मेरे पास भी है मैम। चलिए बहुत अच्छा मैम। इसका जो है यूज हम लोग जब आपका सेकंड लेवल होगा तो आपको हाँ। सारे सिंबल इस पे डालने के विषय में जो बताया जाएगा, वो सारे अच्छा। सिंबल का यूज करके आपको इसको हाँ। अपने पर्स में या अपने तिजोरी में, जहां आप अपना मतलब पैसे वगैरह रखती हैं, उस प्लेस पे अगर आप इसको रखती हैं तो हमारे ग्रोथ, हमारी समृद्धि में बहुत फर्क आता है। ओके। मैम, ये रेकी को कॉल कैसे किया जाता है? मैम कल अपना ये हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी। जैसे हेलो, हम्म। हम उन जिन्होंने हमें दी थी उनका नाम लेते थे, तो क्या आपका नाम लेंगे उस टाइम? जरूरत नहीं रहती मैम, अपन एनर्जी को ही केवल कॉल करके कल बताऊंगी आपको कैसा करना है। आपका नाम ले तो सकते हैं, आपका नाम, कि मैंने उनसे एनर्जी गेन करी। हाँ हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म। मैम इस कॉइन का नाम क्या बताया आपने? ये वाले कॉइन का था, हाँ। ये प्रॉस्पेरिटी कॉइन करके है। ये ठीक जीबू, हाँ जीबू सिंबल वाले कॉइन है ये। और अपने समृद्ध जो बता रही हूँ, जो सेकंड लेवल में एडमिशन लेंगे उनका केवल उनको कुरियर चार्ज लगेगा, उनको मैं चार्ज करके अपने पास से देने वाली, उनके लिए गिफ्ट है ये, सेकंड लेवल ऑरा वालों के लिए। क्लीनिंग आज भी कर सकते हैं मैम? हाँ कर सकते हैं मैम। मैम, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, और क्लिनिक का भी कर सकते तो हैं, अब कल आपको आप। हाँ आपको डेली ये बता पे देना करते हैं। चाहिए सेकंड कोर्स का क्या चार्जेस है। मैम, सेकेंड लेवल का सेकेंड और थर्ड जो दोनों कर रहा है तो उसको 7,000 लगेंगे, अगर परसों तक पेमेंट हो जाती है तो। परसों इसमें हमारी लास्ट क्लास कौन है। लेवल कराए जाएंगे? सेकेंड और थर्ड दोनों होएगा मैम। मैम, ये कितने दिन की क्लास रहेगी? सेकेंड लेवल 6 दिन रहेगा मैम, और थर्ड लेवल 8 दिन। और टाइमिंग क्या रहेगा? इवनिंग 7 बजे, 7 बजे। कितने घंटे का रहेगा? 1 घंटे का मैम। ओके। फिर मैम आप ग्रैंड मास्टर भी करवाते हैं? हाँ मैम। उसके अलग चार्जेस हैं? हाँ, उसके अलग चार्जेस हैं, उसके तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं ना मैम। अच्छा, तो उसमें क्यों? फोर्थ लेवल और ग्रैंड मास्टर होता है? हाँ।
ग्रैंड होता है? मास्टर में मतलब इतना आप सीख जाते हो कि आप दूसरों को ग्रैंड मास्टर बना सकते हो, दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हो। ओके। इस तरह से जैसे मैं क्लास ले रही हूँ ऐसे आप क्लास ले सकते हो। तो मैम सेकंड, थर्ड और फोर्थ और ग्रैंड मास्टर इन सब की फीस भी कुछ होगी एक एक इकट्ठी? मैम सेकंड थर्ड करिए, फिर इच्छा हो तब ग्रैंड मास्टर की पूछिएगा। नहीं मैम, मुझे सारे ही करना है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम ग्रैंड मास्टर की फीस 40,000। ठीक है, बस वही मुझे जानना था, मुझे हाँ। करना सारे ही है। ओके, शुभ नाम आपका? भारती स्वामी। ओके मैम, ओके, वेलकम आपका। मगर आप मैम लोग, मेरी कजिन यूएस है, उसको आपसे सेकंड एंड थर्ड राउंड का वो सीखना है, तो आपका नंबर दे दूं उसे? हाँ हाँ दे दीजिए ना मैम। हाँ, वो आपसे बात कर लेगी। हाँ मैम दे दीजिए। ओके, ठीक है। मैम ये कल आप मॉर्निंग में कितनी बजे करवाने वाले हैं? मैम कल 7:30। 7:30 बजे। 7:30 बजे। तो हम्म, नहा के बैठना है? हाँ नहा के एक गिलास पानी लेके आपको बैठना है। सर भी धोना है? नहीं 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 ना? नहीं। देखिए कैसा मतलब इसके पहले क्या हुआ कि जैसे वो वेद अम्मा जुड़ी हैं, तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, इनको मैं कहती हूँ कि आपका नहीं मैनेज हो रहा तो आप केवल अपने ऊपर जल डाल के बैठ जाइए, क्योंकि ईश्वर भी समझ रहा है ना आपको तो, जी जी। है ना। लेकिन हम हाँ, लोग जो लोग अपन कर सकते हैं तो हम लोगों को नहा धो के बैठना है, क्योंकि अपन लोग एक पवित्र एनर्जी को ग्रहण करने जा रहे हैं, है ना। तो अपनी यस मैम। अपनी संस्कृति में हम लोग ने बचपन से ये चीज सीखा है, सभी लोग ने इस चीज को जाना है कि कोई भी काम कर रहे हो बेटा तो नहा धो के शुरुआत करो। हाँ। मैम मैम हाँ, शुभाशीष। थैंक यू मैम। पहले आंटी बोले हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैं 111 रुपये और आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी बैठ सकते हैं? हाँ हाँ मैम, कोई भी बैठ सकता है। तो वो उनके मोबाइल से करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? हाँ हाँ, जैसे हाँ उनके मोबाइल से। उसके अलावा मैम आप लोग को बैठना ऐसा है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। इसीलिए बोल रही हूँ कि वो उनके मोबाइल से करेंगे तो वो ज्यादा हाँ अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर भी आपको उस पे दे देती हूँ। हाँ हाँ, पेमेंट करने के बाद नाम और मोबाइल नंबर। अभी देखिए जो हरीश चंद्र सर बैठे हैं ना, तो जी। इनको थोड़ा सा और पीछे सरकना पड़ेगा, और इनकी पोजीशन ठीक है। और आप जो हैं शालू बैठी हैं, आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, तो आपकी पोजीशन ठीक है। दिखा मैम क्योंकि दीजिएगा। दिखाइए वो कैसे बैठे। क्योंकि आप लोग ना मुझे पूरा दिखाई दें, आपको ऐसा बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर सारे सिंबल डाले जाते हैं और फिर एनर्जी एक्टिवेट की जाती है, तो इसलिए आप लोगों को बैठना ऐसा पड़ेगा, केवल अपना मैम फिर। एक बार उनकी तरफ स्क्रीन कर दीजिए, वो बैठे हैं वो। देखिए हरीश चंद्र सर, थोड़ा सा सर आपको और पीछे सरकना पड़ेगा, हरीश चंद्र सर। देखिए थोड़ा सा और पीछे सर, थोड़ा सा और पीछे आपका मतलब हाँ थोड़ा सा और, मतलब नीचे वाला पोर्शन भी दिखे ऐसा करिए। अपना मोबाइल या लैपटॉप जो है उसको थोड़ा सा घुमाइए आप। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे, मैं पूरी दिख रही हूँ ना आपको? एक हाँ मिनट जी। एक मिनट एक मिनट, ये सर को पहले बैठ जान दो। ओके, ठीक है। हाँ अब देखो, अब देखिए सर कैसा बैठे हैं। ये मुझे क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक दिखाई दे रहे हैं। मैम हमको नहीं दिख रहा, आप दिखाइए। आ, आपको अभी भी नहीं दिख रहे? मैंने उनको पिन में लिया है। नहीं दिख रहा नहीं, मैम। नहीं आप दिख ही रही दिख रहे मैम हो। वो। आप ही दिख रहे हो। मैंने सर पिन। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं मैम, आप दिख रहे हो। अरे, नहीं दिख रहे मैम। अच्छा, तो आप ओके, लोग ऐसा मैं जैसा मैं बैठी हूँ आपको दिखाई दे रही हूँ मैम पूरी? हाँ, हम्म, पूरी करके दिख रहा है, इसे दिख रहा नहीं है। दिख रही है। हाँ, देखो जैसे कभी भी मेरे पाँव। ये शशि सिंह ऐसे। मैडम बैठी हैं, देखिए शशि सिंह मैडम को देखिए। शशि सिंह मैडम दिख रही हैं आप लोग को? अभी तो आप दिख रहे हो। नहीं, ये भले अभी तो चेयर आप पे दिख रहे हैं मगर आप दिख पूरी रही हैं, शशि मैम पूरी दिख रही हैं। एडमिन सर जो हैं, आप एकदम केवल आपका चेहरा दिख रहा, पीछे सरक के बैठना पड़ेगा। सुशील सर का तो केवल चेहरा दिख रहा है। उनको तरह मोबाइल को स्वैप करना पड़ेगा। हाँ मोबाइल से ही सेटिंग अपन को कर लेना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा हाँ, सा। नहीं नहीं एडमिन नहीं सर। नहीं, हाँ उनको बोलो कि मोबाइल के साथ स्वैप करने बोलो तो सारे लोग दिखेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। हाँ, मैम ये देखो। जमीन पर ही बैठना होता है ना? नहीं मैम जरूरी नहीं, चेयर पे बैठ सकते हैं अपन।
बस आपको ऐसा बैठना ऐसा है कि आप लोग क्या होएगा कि आप लोग के क्राउन चक्र पे भी मुझे सिंबल डालना होता है। ओके। तो आप लोग मुझे क्राउन चक्र से बैठने वाली पोजीशन जो है आपकी, वहां तक आप लोग मुझे दिखना चाहिए। जी तो मैंने ये हरीश सर को पिन में ली, तब भी आप लोग को नहीं दिख रहा, दिक्कत ये हो गई। मैम, हमने उस पर स्वैप करके देख लिया उनको। देख लिया? हाँ, सब लोग ऐसा देख लीजिए कैसा बैठे हैं सर। तो इस तरह से आप लोग को बैठना है। तो आप लोग अपनी पोजीशन आज अपना मतलब मोबाइल से सेट कर करके आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कैसा बैठना है। भावना मैम, क्लियर हुआ? भावना हाँ मैम। जी, हाँ बिल्कुल हो गया। डिम्पल पारेख मैम, आपका? अच्छा, आपका तो ट्रीटमेंट हो चुका है। डिम्पल मैम का ट्रीटमेंट हो चुका है। मैम बस एक बार हो जाए तो क्या दूसरी नहीं बार नहीं दिखाई करवा दिया। सकते? दोबारा हेलो। जरूरत नहीं रहती मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैम, एक्चुअली मैंने वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों तीनों सीख लिया है। हाँ मुझे जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब सेमिनार अटेंड करती रहती हूँ सबका। और हाँ। मुझे जानना अच्छा लगता है। अभी वो डॉक्टर चिराग गज्जर है ना, उनके पास से मैंने सीखा है, सूरत से। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड मैम, कोई हाँ, बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी सूरत में वो प्रोग्राम भी हुआ था, प्रकृति आयुष कॉन्क्लेव 2025 का हुआ था अभी। अच्छा अच्छा 1100 लोगों को रेकी दी गई थी अच्छा। एक साथ। हाँ, हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैंने सीखा है। बस मुझे जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब सेमिनार अटेंड करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है तो। जी जी, नहीं अच्छा है मैम, अच्छा है। हाँ। चलिए, आपको ठीक लगी क्लास मेरी? हाँ, बहुत अच्छी लगी, मजा आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। आपका शुभ नाम मैम? डिम्पल। अच्छा, डिम्पल, हाँ। चलो, सारिका अग्रवाल, पीछे सरक के बैठना पड़ेगा, आपका केवल फेस दिख रहा है। हाँ, अब दिखा पूरा, अब पूरा दिखाई पड़ा। जागृति मैम भी ठीक बैठ गई हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो वेद मैम आप हाँ ठीक है, वेद मैम भी दिख रही हैं मुझे। मैम कल की क्लास सुबह 7:30 बजे ही है फिर? हाँ, 7:30 बजे नहीं, फिर 7:30 दोपहर में 12 बजे रहेगी, मगर 7:30 बजे ओके, ट्रीटमेंट है आप लोगों का। उसके बाद नहीं रहेगा? रहेगा, 12 बजे क्लास रहेगी। ओके। दीदी, हाँ बोलिए। उनको बोलो हर बंदे को कि मोबाइल है ना हाँ सामने फ्रंट हाँ में स्टैंड हाँ पे रखने के लिए, या किसी पे हाथ पे रखेगा तो नहीं हो पाएगा करके। हाँ हाँ, जैसा किस? ये वेदा दीदी जो है ना, हाँ ऋषिकेश से, उन्होंने हाँ हाथ में रखा है तो नहीं हो पाएगा ना एक्चुअली। हाँ, वो तो अपने को किसी जगह पे ही रखना पड़ेगा ना सर। हम्म। वो, मैम, हाँ बोलिए। जी मैम बोल रहे हैं। हाँ आज हम पहली बार ही ऑनलाइन हुए, ऐसे सुनते तो आप हैं, हाँ। टाइमिंग ऐसी थी कि नहीं शाम को सुन पाते थे। अच्छा। एक बार बहुत पहले जब हम पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, तो हाँ। एक मैडम थी खत्री मैम, यही फर्स्ट वाला सिखाई थी। तो अच्छा। कभी कभी करते थे तो बहुत ज्यादा हाथ गर्म होता, पर आपका सुन के आपसे जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम भी ठीक। पूरा आगे करना चाहेंगे। और हाँ कल अभी हम 111 दिए नहीं, आज दे देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है मैम। और करेंगे हम भी। ठीक। हाँ चलेगा ना मैम। आपका शुभ नाम मैम? प्रोफेसर शशि देवी सिंह। हाँ ठीक है ना मैम। मैम, आप लोग ना पेमेंट मगर जैसे, अगर मान लीजिए आप लोगों को सेकंड थर्ड लेवल करना है ना, जी, तो परसों के पहले पेमेंट कर दीजिए प्लीज। पहले तो आज वाला कर देते हैं, कल हाँ, आपसे आज फिर वाला ले कर लेंगे। दीजिए, है ना? हाँ, क्योंकि ठीक। एक बार लिए हैं, फिर आपसे और ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और ट्रीटमेंट हो चुका है एक बार? नहीं, एक बार हाँ, वो खत्री मैम पढ़ाती थी वहां पे साइकोलॉजी में, हमारे यहाँ काशी विद्यापीठ में। तो हम हाँ। लोगों को दी थी 20 साल पहले। पर कभी करते नहीं, पर जब भी करते हैं हाथ एकदम आग जैसे गर्म हो जाता है। नहीं तो और ट्रीटमेंट मिल चुका है, तो डबल से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है ना मैम। जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो कल क्लास होगी ना, वो हाँ, क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा, 12 बजे वाली। तो जो ठीक है। एक्टिवेशन वगैरह बताऊंगी वो करना जरूरी है। जिसका हो चुका है एक बार, उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक बार एनर्जी हमारे में आ गई तो हमारे अंदर रहती है एनर्जी। ठीक है मैम, आपका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल वो अब रही नहीं दुनिया में, अब बहुत दिन हो गया। हाँ हाँ, तो कोई मैम, बात नहीं मैम। थैंक यू, ठीक थैंक यू, हाँ। है। यस, आओ। हाँ, मैं ठीक दिख रही हूँ मैम आपको? सारिका मैम अच्छा बैठी हैं। मीनल? भावना मैम को थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा। चेयर पे बैठी हूँ मैम अभी मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चेयर पे भी कल बैठ, नीचे बैठ। हाँ, चेयर पे भी बैठने से कोई दिक्कत नहीं, बस अपना मोबाइल इस टाइप से सुनो, सेट कर लीजिए।
हाँ मैम हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, कल हाँ स्टैंड पे सेट कर लूंगी। हाँ सुनीता जी, हाँ बोलिए। मेरी लेफ्ट टांग में दर्द है, बहुत पूरी टांग में जा रहा है। अच्छा। आज मैं सवेरे 4 बजे उठी थी, हाँ तो मैंने कहा आज सोना नहीं है, अब साधना करनी है। हाँ परंतु मेरी टांग ने मुझे जवाब दे दिया और मैं फिर सो गई। मैम कोई बात नहीं ना, आप अपने एज के हिसाब से आप बहुत एक्टिव हैं, ईश्वर करे आप ऐसी ही रहें, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू सो मच। और आप अगर ऑरा क्लीन कर पाए तो ऑरा क्लीन कर लिया करिए। अच्छा, हम्म ठीक है, हम्म। और क्लीन कर लूंगी अपने आप। हाँ हाँ जी जी, जी। थैंक यू। ओके। हरीश सर कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड अच्छा, रेज है। एक बात तो और पूछी थी, क्या जैसे हम घर में पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी कुछ डालना चाहिए और क्लीन करने के लिए? मैम शनिवार शनिवार को नमक डाल देना चाहिए जी ठीक है। पोछे में। और उसके अलावा जो है अपन जो नहाते हैं उस पानी में आप लोग को बताई थी, कॉफी और नमक मिला के रख लीजिए बाथरूम में, उसको डाल लीजिए क्या 8 दिन डालें? में। एक मिनट से नमक बोलिए। में, नमक में कॉफी मिलवा के मैम। कॉफी? जैसे हाँ 1 किलो नमक है तो 4-5 पाउच कॉफी का मिलवा दीजिए और उसको बाथरूम में जी रखवा दीजिए। जी। तो 5-6 दिन में, 7 दिन में एक बार एक मुट्ठी नमक डालिए उस पानी में एक और उससे सेकंड में नहाइए। हाँ एक बाल्टी में एक मुट्ठी नमक लिख डाल के लेती उससे हूँ। नहाइए तो उससे भी और अपना क्लीन होता है। सो 1 किलो नाइस नमक ऑफ में यू, थैंक चा, यू। 4-5 पाउच पाउच कॉफी में। 4-5 पाउच कॉफी, हम्म, वीक में एक बार। हाँ हाँ वीक में एक बार भी आप नहाते हो तो उससे फर्क पड़ता है। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? वो नमक वाले पानी से नहाने के बाद फिर के सादा वाटर से नहाना चाहिए या उसी पानी से नहा के? हाँ एक आध मग्घा डाल लीजिए सादा वाला पानी। अच्छा अच्छा। मैम एक चीज और पूछना था, जैसे घर में निगेटिविटी अगर फील हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मेरे को खुद को लग रहा है कि थोड़ी निगेटिविटी है। सेकंड लेवल करने वाली हैं आप? अभी तो मैं पहले ये देखती हूँ मैं, हैं? पहले तो ये एक बार पूरा करती हूँ, अभी तो सेकंड लेवल का तो कुछ सोचा नहीं। तो मैम फिर इस लेवल में तो बस अपन वही कर सकते हैं कि नमक के पानी से आप वो कर दीजिए ये सब। आप वो सेकंड लेवल सब में जो सिंबल वगैरह हैं वो सब डाले जाते हैं तो उससे फर्क आता है मैम। उससे घर के निगेटिविटी में? हर चीज में फर्क आता है। ओके मैम, चलो थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सुनिए, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सुनीता, यू मैम। थैंक यू।